कभी गौर किया है, कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं पर कभी अमीर नहीं बनते, और कुछ लोग उतनी मेहनत किए बिना करोड़ों कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क उनके काम में नहीं, उनकी सोच में होता है। यही सिखाती है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। रॉबर्ट के पास दो पिता थे। एक पुअर डैड, उनके असली पिता, जो हाईली एजुकेटेड थे, प्रोफेसर थे, सरकारी नौकरी करते थे, पर हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। दूसरे थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन बिजनेस माइंड बहुत तेज था। दोनों अपने अपने तरीके से रॉबर्ट को सिखाते थे, पर दोनों की बातें बिल्कुल उलट थीं। एक कहता, पैसे के पीछे मत भागो। दूसरा कहता, पैसे को अपने पीछे भागना सिखाओ। यहीं से रॉबर्ट को समझ आने लगा कि असली फर्क एजुकेशन या लक में नहीं, माइंडसेट में है। पहला सबक, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। पुअर डैड कहते थे, मेहनत करो, नौकरी करो, प्रमोशंस लो और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, जॉब एक ट्रैप है, जब तक तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तुम हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, मतलब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसा और पैसा कमाएं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं लायबिलिटीज पर, जैसे नई कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े। रिच डैड कहते थे, अमीर और गरीब के बीच का फर्क इनकम नहीं है, बल्कि ये है कि वे अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरा सबक, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। स्कूल में हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सिखाई जाती है, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे कैसे चलाने हैं। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना चाहे तुम्हारे पास करोड़ों भी हों, एक गलत फैसला सब खत्म कर सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है समझना, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है और कैश फ्लो कैसे चलता है। एसेट वो है जो तुम्हारे लिए पैसा लाए, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या कोई इनकम सोर्स। लायबिलिटी वो है जो पैसे को जेब से निकाल दे, जैसे ईएमआई, लोन, लग्जरी थिंग्स। ज्यादातर लोग अपनी लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। उदाहरण के लिए अपना घर। लोग सोचते हैं कि घर एसेट है, पर अगर वो हर महीने ईएमआई खा रहा है और कोई रेंट नहीं ला रहा, तो वो एक्चुअली लायबिलिटी है। तीसरा सबक, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। रिच डैड कहते थे, हर महीने तुम्हारी इनकम का कुछ हिस्सा एसेट्स में लगाओ, वो पैसे कमाने लगेंगे और वही तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। गरीब लोग सोचते हैं कि इनकम बढ़ने से अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, फिर भी वे कभी आजाद नहीं होते। वो बस एक रैट रेस में फंसे रहते हैं। काम करो, पैसा कमाओ, खर्च करो और फिर काम करो। रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे को नहीं समझोगे तो वो तुम्हारे लिए हमेशा बॉस रहेगा, लेकिन जब तुम पैसे को कंट्रोल करना सीख जाओगे तब वो तुम्हारे लिए काम करेगा। चौथा सबक, नौकरी करना बुरा नहीं, पर सिर्फ नौकरी करना खतरनाक है। रिच डैड कहते थे, जॉब तुम्हें कंफर्ट देती है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं। तुम्हारी सैलरी हमेशा किसी और के फैसले पर डिपेंड करती है। अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, रेंटल इनकम, साइड हसल। वो कहते थे, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, क्रिएट बैकअप मनी मशीन्स, क्योंकि अगर एक बंद भी हो जाए तो बाकी तुम्हारा साथ देंगे। पांचवा सबक, रिस्क से डरो मत, रिस्क को समझो। पुअर डैड रिस्क से डरते थे। वो कहते थे, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मुझे लॉस हो जाएगा। रिच डैड कहते थे, रिस्क बुरा नहीं, इग्नोरेंस बुरा है। रिस्क तभी बड़ा होता है जब तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान रिस्क को मैनेज करता है। वो समझता है कि कहां इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है और कैसे पैसा बढ़ाना है। अमीर बनना मतलब ये नहीं कि लक साथ दे, बल्कि ये कि जब मौका मिले तो तुम्हें पहचानना और पकड़ना आए। छठा सबक, पैसे से पहले सीखना जरूरी है। रिच डैड कहते थे, लर्न बिफोर यू अर्न। हर एक्सपीरियंस से सीखो, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो, क्योंकि हर गलती एक सिखाने वाला इन्वेस्टमेंट है।
पुअर डैड सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते थे, पर रिच डैड ग्रोथ चाहते थे। वो कहते थे, अगर तुम हमेशा कंफर्टेबल रहोगे तो कभी बड़े नहीं बनोगे। इसीलिए उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया, एक्सपीरियंस लो, चाहे छोटी जॉब में हो, बस सीखो कि पैसे को कैसे चलाया जाता है। 7वां सबक, इमोशंस को कंट्रोल करो, नहीं तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। रिच डैड कहते थे, फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस सबसे ज्यादा लोगों को कंगाल बनाती हैं। फियर, पैसा खोने का डर, ग्रीड, ज्यादा पाने की लालच। जब लोग डर के कारण रिस्क नहीं लेते या लालच में गलत इन्वेस्ट करते हैं, तब पैसा उनका मालिक बन जाता है। रिच डैड कहते थे, इमोशनली स्टेबल रहो, फैसले दिमाग से लो, दिल से नहीं। 8वां सबक, फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली आजादी है। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वो पल जब तुम्हारे पास इतना पैसिव इनकम हो कि तुम्हें काम करने की जरूरत न पड़े, पर तुम्हारा खर्चा आराम से निकल जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम एसेट्स बनाओ, ऐसे सोर्सेज जो सोते हुए भी पैसे कमाएं। पुअर डैड पूरी जिंदगी नौकरी करते रहे, पर रिच डैड ने सिस्टम बनाया जिससे पैसे उनके लिए काम करते रहे। 9वां सबक, गिविंग बैक, रिटर्न टू सोसाइटी। रिच डैड कहते थे, जब तुम्हारे पास नॉलेज और वेल्थ दोनों हो तो उन्हें बांट दो, क्योंकि पैसा तभी मल्टीप्लाई होता है जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। रॉबर्ट ने आगे चलकर यही किया, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई ताकि वो भी अपनी जिंदगी बदल सकें। अंतिम संदेश, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इस किताब का असली सार यही है, अमीर और गरीब के बीच फर्क किस्मत में नहीं है, बल्कि ये है कि वे सोचते कैसे हैं। गरीब सोचता है, मुझे नौकरी चाहिए, अमीर सोचता है, मुझे सिस्टम चाहिए। गरीब सोचता है, मैं इसे खरीद नहीं सकता, अमीर सोचता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाता है। और याद रखो, पैसा सिर्फ एक टूल है, उसे कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो अगली बार जब पैसे की बात आए तो सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे कितने पैसे चाहिए, बल्कि ये सोचो कि मैं पैसे से अपने लिए काम कैसे करवा सकता हूं। यही सोच तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां जिंदगी तुम्हारे रूल से चलेगी, ना कि सैलरी स्लिप से।